नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है जो 10th के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी पैटर्न पे जो है प्रत्येक साल जो है क्वेश्चन आता है। कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजिंग नहीं करता है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का इस वीडियो में 2022 पे चर्चा करेंगे जो फर्स्ट सीटिंग में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का जो है नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो आपका जो माध्य है, माध्यक है, बहुलक है, लेकिन मानक विचलन आपका नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन आया था 2022 में फर्स्ट सीटिंग में आया था, वो क्वेश्चन क्या था, तो कह रहा था कि प्रेक्षण ये इस तरह से दिया हुआ था और इसमें 14, 15, 13, 16 और 14, 15, 17, 13, 15 का ये जो बहुलक पूछ दिया था। तो क्या था बहुलक में, तो इसमें बहुलक किसको बोलते हैं, इसमें बहुलक मतलब होता है बहुलता, यानी कि बहुलता होता है कि जिसका जो है ना इसका जो है जिसका संख्या काफी ज्यादा हो उसी को जो है हम बहुलक बोलते हैं। तो इसको जो है यहाँ पर जो है काउंट कर लेंगे। देखिए इसमें कौन कितना बार है, तो यहाँ पे देखिए 15 को काउंट कर लेते हैं, 1, 2 और 3 बार जो है ये बहुलक है। और बाद बाकी जो भी संख्या चाहे 14 हो, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 14 जो है 2 बार है, बाद बाकी कहीं पर नहीं है। 13 2 बार है, बाद बाकी कहीं पर नहीं है। 16 सिर्फ 1 बार है और 17 सिर्फ 1 बार है, बाद बाकी ये 15 जो है 3 बार है। तो ये 3 बार इसका बहुलता हो गया, सबसे ज्यादा संख्या में हो गया। तो ये आपका जो है 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे जो क्वेश्चन आया हुआ था, आगे क्वेश्चन 3 नंबर में जो आगे क्वेश्चन पूछा था वह कह रहा था कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है। माध्य पूछा था, तो इसको प्रथम 5 जो है प्राकृतिक संख्या के लिए हम देखिए नंबर कर लेते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये 5, यही प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या जो है 0 से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। तो प्रथम 5 में देखिए इधर से भी 2, इधर से भी 2, ये बीच में ये जो है ये 3 है। तो ये 3 जो है आपका माध्य हो गया। तो 3 आपका आंसर ये यहाँ पर हो गया। देखिए आगे 4 नंबर में जो प्रेक्षण दिया हुआ था, क्वेश्चन जो आया हुआ था 4 नंबर का क्या कह रहा है, प्रेक्षण दिया हुआ था ये इतना 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का जो है माध्यक पूछा था। तो दोस्तों इसमें जो है माध्यक क्या होगा, तो माध्यक करने के लिए इसमें जो है आप आराम से कर सकते हैं। इसका जो है माध्यक देखिए आपके सामने में ये सारा चीज़ दिया हुआ है और इसको माध्यक को करने के लिए आप इसको जो है एक एक करके ध्यान से देखिए। ये जो डिजिट है इसका जो माध्यक होगा तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, इसका माध्यक क्या हो जाएगा 12। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। देखिए या इसमें भी जो है माध्यक पूछा है, कह रहा है कि माध्यक का 3 गुना, ठीक है, कितना गुना, तो 3 गुना और माध्य का 2 गुना। ये जो है ये गुना वाला सिस्टम है, 3 गुना और 2 गुना, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसका पूछा है कि इस दोनों का अंतर क्या होता है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, 3 गुना होगा किसका, तो माध्यक का, ये जो है माध्यक का 3 गुना और इसी में से अंतर होता है 2 गुना माध्य का, किसका, तो ये जो है माध्य का होता है और ये फार्मूला हो जाता है आपका बहुलक का। ठीक है, ये बहुलक का ये फार्मूला होता है। तो ये इतना इतना दिया हुआ, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुलक है सी नंबर में, ये आंसर हो गया। देखिए कह रहा है कि आगे 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा हुआ था 2022 के जो है एग्जाम में फर्स्ट सीटिंग में, तो वो जो है कह रहा था कि ए जो है भुजा वाली एक समबाहु त्रिभुज था और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया था। तो इस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये इसका जो प्रूफ करके हम पिछले वाले वीडियो में दिखाए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसका डायरेक्ट सी फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर। इसका बी नंबर आंसर हो गया। आपको जो है 4 नंबर आता है, सी नंबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। बकलोल चाहिए, ये देखिए 6 नंबर की हम सही। हाँ, तो देखिए 6 नंबर का जो है क्या दिया हुआ था कि ए भुजा वाली एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट से दिया हुआ है और इसका जो है क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, उसमें प्रूफ किए हुए थे। उसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इसका जो है सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए आगे का जो है 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ कि यदि किसी वृत्त के परिधि और
वर्ग का परिमाप दोनों कितना है 88 सेंटीमीटर। देखिए एक वृत्त बना लेते हैं और एक यहाँ पर वर्ग बना लेते हैं। अब कह रहा है कि इसका जो है जो परिधि दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर और इसका भी चारों साइड दिया हुआ है कितना, तो ये दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। इसका जो है क्या होता है, तो इसका जो है परिमाप होता है 4a इंटू 88। ठीक है, इसको जब डायरेक्ट काट देंगे तो ये जो है 22 चौके 88 यानी कि a बराबर हो जाएगा ए बराबर जो है आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इसका हमको एरिया जो है पूछ रहा है कि एरिया का तुलना करना, तो एरिया निकाल देंगे तो 22 आपका कितना हो जाता है, 22 आपका जो है 484 हो जाता है। ठीक है, 484 हो जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं होगा तो फिर इसको गुना कर लीजिएगा, 22 इंटू 22 कर लीजिएगा, 484 ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका परिमाप दिया हुआ, तो परिमाप आपका जो है ना 2 गुना 22/7 और आर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 22/7 2 पाई आर होता है, 2 पाई का जो वैल्यू लिख दिया और आर, पहले आर निकालेंगे उसके बाद एरिया को निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट कटा दिए, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 और 7 दूनी 14, आर बराबर आपका 14 हो गया। 14 हो गया। इसका एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। एरिया के लिए जो है, एरिया के लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो जो है 22/7 गुना 14 गुना 14, तो इसको कटा दिए 2, इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो इसको गुना कीजिएगा तो 616 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका कितना आया था, तो ये जो है 484 आया। तो स्वाभाविक सी ये बात है, तो इसका जो है 616 ज़्यादा बड़ा है, तो आपका क्या हो जाएगा, वृत्त का एरिया बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वृत्त का जो है एरिया से वर्ग का जो है ये वर्ग वाला नहीं होगा, सी नंबर का हो जाएगा। वृत्त का जो क्षेत्रफल है ये बड़ा होगा और वर्ग का क्षेत्रफल जो है ये छोटा हो जाएगा, सी नंबर आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे की तरफ जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, आगे की तरफ ये क्वेश्चन जो फर्स्ट सिटिंग का है 2022 का कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। देखिए एक घन जो है यहाँ पर बना करके दिखा देते हैं। ये जो है आपका एक घन है। ठीक है, देखिए फिगर हल्का यहाँ पर टेढ़ा हो गया, इसको मैनेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि सबका भुजा जो है यहाँ पर ए है, ये इस तरह से है, सबका ए है। तो हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है, एक विकर्ण निकालना है, यही विकर्ण होता है। तो सबसे पहले हमको नज़र दौड़ाना पड़ेगा ये वाला में। देखिए ये वाला में थेल्स से ये क्या बोल, इसका विकर्ण आप प्लस इसका विकर्ण आप प्लस इसका विकर्ण लेंगे, दोनों के विकर्ण जो है इस विकर्ण के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये a है और ये साइड a है, तो ये √2 हो जाएगा। और ये कितना है, a है, तो ये √2 का स्क्वायर या प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या होगा विकर्ण बराबर इसका हो जाएगा आपका √2a का होल स्क्वायर या प्लस a का जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो √3 और आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ कितना नंबर में है, 1 नंबर में ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे 9 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो क्या पूछा था, तो त्रिज्या जो है r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु, क्या, तो त्रिज्या r एवं ऊंचाई जो है h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा पूछा था। तो स्वाभाविक बात है, देखिए ये जो है लंबवृत्तीय एक शंकु है और इसका जो है ना क्या हाइट जो है h कर दिया है और ये आपका त्रिज्या r कर दिया। तो इसका जो है फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। देखिए कहाँ पर है, कितना नंबर में, 1/3 पाई r स्क्वायर h जो है यहाँ पर देखिए ये इस तरह से है, यहाँ पे छोटा r लिखा गया था, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। आगे क्या आया था, कह रहा कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें एक फंडा है, सबसे पहले समझिए कि क्या होगा कि दो वृत्त है, मान लेते हैं कि किसी वृत्त में दो वृत्त है, एक ठो
इतना बड़ा है और इसका एक ठो बड़ा वाला है। यहाँ का रेडियस हम r मान लेते हैं और यहाँ का रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं। तो अगर जो है ना एरिया का पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर यहाँ पर, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r स्क्वायर और r स्क्वायर वाला फार्मूला जो है ना फंडा रह जाएगा। यहाँ पर r स्क्वायर वाला मामला, अगर परिमाप हमको पूछा है तो परिमाप वाला जो है क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर और सॉरी ये जो है 2 पाई r और ये जो है रेशियो में कितना हो जाएगा 2 पाई और कैपिटल R, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये r अनुपात r पूछा। देखिए यहाँ पर क्या है स्क्वायर में है और हमको आंसर लाना है इसमें, तो क्या करेंगे इसका वर्गमूल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इसका वर्गमूल कीजिए, तो 4 का वर्गमूल जो है आपका 2 और 25 का वर्गमूल 5, तो 2 अनुपात 5। देखिए खोजिए आंसर कहाँ है, डी नंबर है, यहाँ पर आपका आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, मिलते हैं आगे के वीडियो में, आगे के सॉल्व करें। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।